रोज़ा खोलने में भी टाइम है। मैंने सारी इफ्तारी बनाकर तैयार कर दी है और अभी टाइम में 5-10 मिनट है तो मैं ये इसको धो ले रही हूँ। तो सब्ज़ी रखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। सब्ज़ी आई, आज बुधवार है, सब्ज़ी आई तो सारी सब्ज़ी भी बाद में फिर ये सूख जाएगी तो सब्ज़ी सारी रख दूँगी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी ये शाम का टाइम, बस इफ़्तारी की यहाँ पर तैयारी कर रही थी मैं। सारी इफ़्तारी मेरी बन गई तो यहाँ पर मैं फ्रिज की ये बास्केट निकाल कर ले आई थी और इसको यहाँ पर धो ले रही थी, क्योंकि जब तक रोज़ा वगैरह खोलूँगी, अभी टाइम था रोज़ा खोलने में, तो इसको धो कर रख दूँगी तो इसका जितना भी पानी है वो निकल जाएगा, अच्छे से सूख जाएगी। अभी जा रही हूँ वज़ू बनाने, बस टाइम होने वाला है तो 5 मिनट पहले ही वज़ू बनाकर बैठ जाऊँगी इफ्तारी के पास और फिर नमाज़ पढ़ूँगी रोज़ा खोलकर। और बास्केट को मैंने धोकर रख दिया था। आ गई हूँ बाथरूम में, तो थोड़ा बच्चे पैर वैर बना देते हैं, तो आकर सबसे पहले मैंने बाथरूम को अच्छे से धो लिया था। और उसके बाद यहाँ पीढ़े में बैठकर मैं बना रही थी वज़ू। ये थोड़ा सा ऊंचा है तो मुझे ना इसमें बनता नहीं है, लेकिन बस वज़ू बनाना था तो फटाक से वज़ू बनाकर फिर जाकर बैठ जाऊँगी दस्तरख्वान पर। मैंने अफ्तारी सारी अभी मुझे लगानी है, वैसे मैंने प्लेटों में लगा दी थी। बस वज़ू भी बना लिया है और बस वज़ू बनाकर मैं आ गई थी। यहाँ पर सारी प्लेटें मैं लगा कर ही गई थी, किचन में ही सारी रख गई थी। तो यहाँ पर अभी दस्तरखान पे सारी सबकी प्लेटें मैं लगा दे रही हूँ। और बस शरबत मैंने रखा था फ्रीज़र में बनाकर मैंने रख दिया था, तो अच्छे से ये ठंडा हो गया है, तो उसको भी यहाँ पर निकाल कर रख दूँगी। और बस टाइम हो गया था तो हमने फिर दुआ की, रोज़ा खोला। और बच्चे भी साथ में बैठकर ही खोलते हैं। तो यहाँ पर आज फरहान तो अपने हाथ से ही खाता है ना, इसको बहुत मज़ा आ रही थी। ये शरबत पी रहा था चम्मच से बैठकर। और बस सारे लोगों ने फिर रोज़ा खोला। फिर मैं रोज़ा खोलने के बाद मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने। और वैसे हम 2 लोग ही रोज़ा रहते हैं, लेकिन घर में जितने लोग हैं ना, सबकी प्लेटें लगा देती हूँ और सब लोग साथ बैठकर ही रोज़ा इफ़्तार करते हैं, तो अच्छा लगता है। बस नीचे जगह नहीं बनती है, इसकी वजह से बेड पर ही बैठकर खाना पड़ता है, क्योंकि बहुत थोड़ी थोड़ी जगह है, छोटे छोटे से रूम है, इसकी वजह से। और ये रोज़ा इफ़्तार करके चला गया था, ये था फ़ोन की अपनी उसमें, इसको फ़ोन चाहिए था, इसी वजह से मेरे आगे पीछे घूम रहा था। सहरी मैंने कर ली है, करीब 4:55 हो गए हैं। मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर बाहर टहलूँगी और उसके बाद अजान हो जाएगी तो फिर नमाज़ पढ़ूँगी। और रोज़ा इफ़्तार करने के बाद फिर मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। और यहाँ पर अभी मिल रही हूँ आपसे मैं अगली मॉर्निंग। तो यहाँ पर सहरी मैंने कर ली थी और किचन की खिड़की मैंने खोली थी, तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो फिर मैं सहरी करने के बाद आ गई थी थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने। और बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह की नेचुरल हवा, इतना मतलब प्यारा लगता है, बड़ा सुकून मिल रहा था ठंडक में। और उसके बाद बस फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान पाक पढ़ी, फिर घर के जो काम थे वो किया मैंने। फिर खाना वगैरह बनाकर, मैं जो रोज़े से नहीं रहते उनके लिए खाना वगैरह बनाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और अभी मिल रही हूँ मैं दोपहर में आपसे। तो आज मैंने ये वाला सूट निकाला है पहनने के लिए, तो यहाँ पर इसको प्रेस करके मैंने रख दिया था। और इसका पैजामा ना प्योर कॉटन का था, तो फट गया था, तो फिर मैंने इसमें ये लेगी लगवाई थी। तो बस वज़ू बनाकर आ गई हूँ और मैंने ड्रेस चेंज कर ली थी, ये वाली। और अभी पढ़ूंगी ज़ोहर की नमाज़, फिर पढ़ूंगी कुरान पाक। और ये वाला मैंने दुपट्टा बांध लिया है, क्योंकि ये बड़ा है तो अच्छे से इसमें नमाज़ पढ़ते बन जाता है, हाथ वगैरह पूरे नहीं खुलते हैं, तो अच्छा है। इसलिए मैं नमाज़ पढ़ती हूँ या कुरान पाक पढ़ती हूँ तो इसी को ही बांधती हूँ। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद में। और यहाँ पर बस पढ़ने लग गई थी मैं नमाज़। और नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा था। तो आधा पारा मैंने सुबह पढ़ लिया था और आधा पारा मैं अभी पढ़ लूँगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि बीच बीच में फरहान उठ जाता है ना, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा वो तंग करता है। तो मैं सुबह आधा ही पढ़ पाई थी और मैंने सूरह यासीन पढ़ी थी। तो वही जो पारा है उसको मैं आधा जो बचा था मैं अभी पढ़ लूँगी। और बस फिर उसके बाद में मुझे इफ़्तारी की भी तैयारी करनी है, क्योंकि बाबू भी छोटा है तो वो बीच बीच में बहुत परेशान करता है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बनाना शुरू कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं निकालने लग गई थी पकौड़े। तो आज मुझे पकौड़े बेसन में मुझे घोलना नहीं था, क्योंकि कल का बेसन घुला हुआ रखा था। कल मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए थे, मतलब आलू वड़े, तो वो उसका बेसन बहुत ज़्यादा मुझसे
मुझसे हो गया था तो वो मैंने उठाकर रख दिया था। तो यहाँ पर फिर पालक रखी थी ना, तो उसी पालक को काट कर मैंने डाल दिया था, और जो भी मिर्च मसाले हैं, नमक, लाल मिर्च, धनिया, ये सारा मैंने डाल दिया था। और यहाँ पर मैंने बना लिए थे पालक के पकौड़े उसी बेसन में, बचे हुए बेसन में। और यहाँ पर थोड़ी पालक बच गई थी तो इसको मैं कट करके अभी साथ ही साथ रख दूँगी, तो कल के लिए, सैफ के लिए, लंच के लिए सब्ज़ी बनाने में ये आ जाएगा। और चने भी मैंने बॉईल करके रख लिए थे, तो उसके लिए यहाँ पर मैं बना रही थी मसाला। तो मसाला भी रेडी हो गया था, तो यहाँ पर मैंने चनों को तल लिया है। तो चने लगभग हो गए थे मेरे, तो यहाँ पर हरा धनिया डालकर मैं इसको अभी हटा दूँगी। और साथ ही साथ मुझे जो सब्ज़ी या दाल वगैरह जो भी मतलब बनाना होता है डिनर के लिए, तो अफ्तारी के साथ ही मैं फिर साथ में रख देती हूँ अगर टाइम रहता है तो। यहाँ पर मैंने मूंग की दाल रख दी थी बनने के लिए, और आलू और टमाटर का चोखा लगाना था, तो उसको भी मैं साथ ही साथ बनाती जाऊंगी। तो अभी टाइम था बहुत ज़्यादा, तो जितने भी बर्तन यहाँ पर निकल रहे थे तो उनको मैं साथ साथ वॉश करके रख ले रही थी, क्योंकि मुझे बीच बीच में जितना भी टाइम मिलता रहता है ना, तो बीच बीच में मैं ये सारे काम करती जाती हूँ। थोड़ा सा भी मैं टाइम को वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। तो यहाँ पर बस मेरी अफ्तारी तैयार हो गई थी और बस टाइम होने वाला था, तो यहाँ पर मैं लगाने लग गई थी अफ्तारी। तो आज मैंने सबकी प्लेट अलग अलग लगाई है, और सासू माँ बैठी थी आगे वाले रूम में, वो अपने रूम में थी, तो उनको आज मैंने वहीं पर भेज दिया है। और यहाँ पर अपनी और बच्चों की अफ्तारी मैंने यहीं पर लगा ली थी और बैठ गई थी बस मैं यहाँ पर दुआ करने। तो बस इफ्तार के वक्त सारे कामों को छोड़ दिया करें और 5-7 मिनट पहले बैठ जाया करें अल्लाह पाक से दुआ करने। और इस वक्त की गई दुआ अल्लाह पाक रद्द नहीं करते हैं। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इस वक्त की गई दुआ अल्लाह पाक ज़रूर से ज़रूर कबूल फरमाते हैं। इस वक्त की गई दुआ अल्लाह पाक रद्द नहीं करते हैं। तो इस वक्त ज़रूर बैठा करें, और ये मुबारक महीना हमें साल में एक बार ही नसीब होता है, तो इसको यूँ जाया ना करने जाने दें। तो यहाँ पर बैठकर बस मैं अल्लाह पाक से दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर फरमा दें, अल्लाह पाक हम सब के रोज़ों को कबूल फरमा लें, और अल्लाह पाक हम सबको तमाम गुनाहों से माफ़ी अता फरमा दें। और अल्लाह पाक से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक जितने भी लोग रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक सबको रिज़्क़ की तंगी से निजात दे दे। अल्लाह पाक सबके लिए रिज़्क़ के रास्ते खोल दे। अल्लाह पाक जो भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, सबकी बीमारियों को और परेशानियों को दूर फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और आप लोग से भी मेरी दुआ की